हेलो। इस लैब में हमें वर्क करना था रेस्ट एपीआई के साथ। तो इसके लिए इन्होंने हमें एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक नोटबुक दी हुई है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह गिवन थी हमें। तो सबसे पहले हमें जो हमारी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म था उसे लॉन्च करना था, जो गिवन आईपी थी ये वाली। यहाँ पे भी मेंशन किया लेफ्ट साइड बॉटम पे, ये रही। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमें ये दिख जाएंगी। तो लेफ्ट साइड बार पे कॉम्प्लेक्स रेस्ट ए पी आई डॉट आई पी वाई एन बी करके फाइल थी जिसे हमने ओपन कर लेना था। ये डॉट आई पी वाई एन बी जो पाइथन नोटबुक की एक्सटेंशन शो कर रही है। ये हमने ओपन कर ली थी। अब हमारी जो लैब का पर्पस है, जो एम है, वह हमें रेस्ट ए पी आई के साथ वर्क करना है और हाउ इट इट इंटरेक्ट विद एच टी टी पी रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा। हमने वो सब चीज़ें करनी थी। सबसे पहले रेस्ट एपीआई हमारी होती क्या है। रेस्ट एपीआई एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए, जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट का यूज़ करके एक्सेस और डेटा को यूज़ करती है। मीन्स एक डिज़ाइन है जो हमारी एपीआई का है, एक डिज़ाइन का टाइप है हमारा एपीआई का, जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट का यूज़ करके हमारा डेटा को एक्सेस करती है। अब सिंपल एपीआई और रेस्ट एपीआई में डिफरेंस क्या है। जो एपीआई है वो तो सिंपल एक सेट ऑफ रूल्स है डेवलपर के लिए, जो क्रिएट करते हैं हम सर्वर साइड पे टू इनेबल और कम्युनिकेट विद ईच अदर। मीन्स मैंने कोई रूल बना दिया सर्वर साइड पे कि हाँ भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे। और रेस्ट एपीआई डिटरमाइन करती है हाउ, मीन्स कि हमारा एपीआई लुक कैसे करेगा, किस मेथड के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। जैसे इसमें एच रिक्वेस्ट के थ्रू वो एक्सेस और यूज़ कर रहा था डेटा को। तो डिटरमाइंस हाउ द एपीआई विल लुक एंड वर्क, मीन्स कि व्हाट एक्चुअल पैटर्न डेवलपर विल फॉलो टू बिल्ड इट। मीन्स कि कौन से पैटर्न वो फॉलो करे उसको बिल्ड करने के लिए। और ये यूज़ किस लिए होती है। तो रेस्टफुल एपीआई इज एन इंटरफेस फॉर टू कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली ओवर द नेटवर्क, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योरली एक्सचेंज कैसे कर सके इंटरनेट के ऊपर। उसके लिए हमारी ये रेस्ट एपीआई यूज़ होती है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि एच रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम एक्सेस और यूज़ करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है इसको। Representational state transfer REST API is a way of structuring an API so that through use of, मीन्स कि हम HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके थ्रू यूज़ ऑफ HTTP रिक्वेस्ट लाइक दिस वन कैन गेट डेटा। यहाँ पे काफ़ी सारे HTTP वर्ब्स होते हैं हमारे पास। जैसे गेट होगी, गेट हमारी यूज़ होती है व्हेन वी हैव टू एक्सेस अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। मीन्स मुझे सर्वर से कुछ चाहिए तो मैं गेट का यूज़ करूँगा। और अगर सर्वर में कुछ हमें क्रिएट करना है तो हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। मीन्स कि कोई न्यू इंस्टेंस मैंने क्रिएट करना है तो मैं पोस्ट का यूज़ करूँगा। और डिलीट कब यूज़ होता है, जब मैंने कोई डिलीट करना है रिसोर्स। अब इम्पॉर्टेंट है ये पुट और पैच। पुट होता है कंप्लीट अपडेट करने के लिए और पैच होता है हमारा पार्शियल अपडेट करने के लिए। पार्शियल अपडेट और कंप्लीट अपडेट में डिफरेंस क्या हुआ, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। पुट रिक्वेस्ट आर फॉर रिक्वेस्ट हु रिक्वायर अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एंटायर ऑब्जेक्ट टू बी अपडेटेड। मीन्स अगर मेरे को सारी फील्ड्स एक मेरे पास टेबल है, उसकी एक रो की मैंने सारी फील्ड्स अपडेट करनी है। मीन्स कि नेम भी, ईमेल भी, एड्रेस, मीन्स सारी फील्ड्स मैंने अपडेट करनी है। तब हम पुट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, जो भी हम अपना इनपुट देंगे उसको पूरा रिप्लेस कर देगी जो पहले वहाँ पे रो प्रेजेंट थी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। दिस मीन्स दैट रिसोर्स ऑन द सर्वर विल बी कम्प्लीटली एंड होली रिप्लेस बाय व्हाट इज बीइंग सेंड इन द रिक्वेस्ट। जो मैं रिक्वेस्ट में सेंड करूँगा वो उसको, जो पूरी रो होगी उससे रिप्लेस कर देगी। जबकि पैच रिक्वेस्ट क्या होती है, ये सिर्फ पार्शियल अपडेट के लिए होगी, कि मेरे को सिर्फ एक कॉलम अपडेट करना है। मीन्स ईमेल मैंने किसी की अपडेट करनी है तो मैं पैच का यूज़ करूँगा। सिंपल सिर्फ ईमेल अपडेट करेगा वो सारी फील्ड्स को अपडेट नहीं करेगा। मीन्स कि पूरी रो को रिप्लेस नहीं कर देगा, वो सिर्फ उस कॉलम में जाके ईमेल को अपडेट कर देगा। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया पुट और पैच में। अब हम स्टार्टिंग से डिस्कवर करेंगे कि हम इन यूआरएल, मीन्स कि इन वर्ब्स को यूज़ कैसे करेंगे। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी और भी हमारे पास एच टी टी वर्ब्स होती है। अगर हम इंटरेस्टेड हो उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गेट तो देख ली थी। हेड गेट की तरह ही आइडेंटिकल होती है बट विदाउट अ रिस्पॉन्स बॉडी, इसमें बॉडी नहीं होती। पोस्ट हमने देख ली, पुट भी, डिलीट भी। कनेक्ट होती है टू इस्टेब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय टारगेट रिसोर्स। मीन्स हमें कनेक्ट करना है, टनल बनानी है अपने सर्वर से, तो हम कनेक्ट का यूज़ करेंगे। मीन्स कि उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग में, कनेक्ट करने के लिए सर्वर से। और ऑप्शंस हमारे डिस्क्राइब करते हैं जो भी हमारे ऑप्शंस है टारगेट रिसोर्स के लिए। ट्रेस होती है हमारी लूप बैक के लिए, और पैच हमने देख ही ली। तो ये बिसाइड हमारी गेट, पोस्ट, पुट, हमारी ये चीज़ें थी। डिलीट,
डिलीट के अलावा ये कनेक्ट, ऑप्शंस, ट्रेस और हेड, जो हमने देख लिया कि ये भी एच हमारे मेथड्स होते हैं इन पांचों के अलावा। सो अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो इन्होंने एक दो एग्जांपल दे दिया कि मेरे को अगर लिस्ट ऑफ मैसेजेस चाहिए डेटाबेस से तो मैं गेट का यूज़ करूँगा, कुछ क्रिएट करना है तो पोस्ट का, और अगर फिर से गेट करना है कुछ तो यही गेट का यूज़ करूँगा मैं। और इन्होंने इस लैब पर्पज़ के लिए दिखाया कि हम जो रूट्स यूज़ करेंगे उसमें हम सी ए गेट मैसेजेस लिखेंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मैसेज। मीन्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो हमारे मैसेज ही लिखना पड़ता है हमें से, लेकिन इस लैब पर्पज़ के लिए हम ऐसे करके लिखेंगे सी ए गेट मैसेजेस, जिसमें सी बता रहा है क्लाउड ए अकेडमी। मीन्स लैब पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसमें। सो सबसे पहले हमारी आ जाती है गेट। हमारी जो गेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी गेट यूज़ होती है, जिसका फॉर्मेट ये है हमारा। सो ये गेट कर देगी हमारे ऑल मैसेजेस इन आवर सिस्टम होगा, और रिटर्न 200 करेगी अगर हमारे मैसेजेस रिटर्न हो गए, और 500 अगर कोई एरर एनकाउंटर हुआ उसको। सो जैसे अगर हमने ये यूज़ करी तो हमारे पास ऐसे आईडीज आ जाएंगी और मैसेज और लास्ट डेट आ जाएंगे जो हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है। सो इन्होंने एक हमारे को एग्जांपल के लिए एक यूआरएल दिया था जो जेसन रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है हमारे पास जो हमारे ये यूआरएल है, ये यहाँ पे जेसन फॉर्मेट का है, तो जेसन रिस्पॉन्स आना चाहिए हमारे पास अगर हम इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो ये रिक्वेस्टेड यूआरएल था, रिस्पॉन्स डॉट गेट मैंने यूज़ किया। अगर 200 आ रहा है तो वैलिड है, तो मेरा रिस्पॉन्स आना चाहिए। अदरवाइज प्रिंट करो हमारा एरर ऑन रिक्वेस्ट, और वो एरर का स्टेटस कोड दे दो। मीन्स कि अगर स्टेटस कोड 200 हुआ तब तो वैलिड है, अगर 500 या कोई और एरर हुआ तो वो स्टेटस कोड भी दो और एरर भी बता दो, हमारा मेंशन कर दो। सो हमने जब इसको रन किया तो हमारे पास ये आ जा रहा है जो हमारा यही रिस्पॉन्स था, जेसन रिस्पॉन्स। सो हमारा वैलिड होगा कि ये हमारा वर्क कर रहा है। अब इन्होंने एक और हमारे को एक्सरसाइज के लिए दिया था, रिक्वेस्टेड यूआरएल। तो अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो वही सेम हमने किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस को 200 है तो हमारा रिस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी आएगा, और अगर कोई एरर एनकाउंटर हो रहा है तो वो स्टेटस कोड दे देगा। तो अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी डेटा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अभी जैसे मैं नेक्स्ट में पोस्ट यूज़ करूँ के उसमें डालूंगा मीन्स की डेटा, तो मैं देखूंगा कि मेरा डेटा डल रहा है तो यहाँ पे शो करेगा। अभी मैं 2 मिनट्स बाद मीन्स की पोस्ट करके एक दो डेटा एंटर करूँगा मीन्स की अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पे वो फील्ड शो होने लग जाएगी। जैसे पहले पोस्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसको रीरन करके दिखाता हूँ कि इसमें यहाँ पे डेटा शो होएगा, क्योंकि अभी उस साइट में कोई भी हमारे डेटाबेस में कोई मैसेजेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी मैसेज शो नहीं कर रहा। एरर एनकाउंटर हुआ तो यहाँ पे एरर प्रिंट करता, मीन्स कि एरर एनकाउंटर नहीं हुआ हमारा। तो पहले पोस्ट कर लेते हैं। तो पोस्ट का भी सेम ही फॉर्मेट है, बस इसमें हमें पहले रिक्वेस्टेड यूआरएल के बाद एक डेटा प्रोवाइड करना होता है एक डिक्शनरी की फॉर्म में, कि जो फर्स्ट चीज़ है वो मेरी कॉलम बता रहा है कौन से कॉलम में हमें क्या डेटा डालना है। तो ये पोस्ट का हमारा हो गया, मीन्स क्रिएट कर रहे हैं हम एक चीज़ कि क्या क्या फील्ड्स मैंने क्रिएट करनी है, कि डेटा फील्ड होगी एक, और ये इसमें सम डेटा होगा, और डेटा फील्ड 2 होगी जिसमें अदर डेटा होगा। तो ये सब चीज़ें यही बता रहे थे पोस्ट में भी, और सेम है इसमें, लेकिन इसमें 201 रिटर्न करता है अगर 201 आईडी रिटर्न करता है मीन स्टेटस कोड अगर न्यू मैसेज क्रिएट हो गया, और 500 करता है एरर के लिए। और जब मैसेज क्रिएट करता है उसके साथ ही मैसेज आईडी भी रिटर्न करता है कि मैसेज आईडी क्या है जो हमारा मैसेज क्रिएट हुआ है उसके साथ। सो हम सिमिलरली यहाँ पे अपना मीन्स की वो अपना एक पोस्ट करेंगे कि मीन्स एक डेटा डालेंगे अपने सर्वर पे। और इन्होंने एक और भी मेंशन किया था, दिस इज़ वेयर मीन्स की 404 एरर भी यहीं से हमारा मीन्स की जो एच के और भी एरर्स होते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एच के स्टेटस के काफ़ी सारे एरर मीन्स की रिटर्न करता है 100 102 200 ओके के लिए, 201 क्रिएटेड के लिए जो हमने अभी देखा पोस्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम मीन्स की और भी जो हमारे एच रिस्पॉन्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 404 जो हमारा होता है नॉट फाउंड के लिए, अगर कोई रिजल्ट मेरा फाउंड ही नहीं हुआ, जैसे हम अभी लास्ट में देखेंगे जब हम डिलीट करेंगे अपडेट, तो हमारा अगर 404 भी मेंशन करेंगे, अगर हम जो चीज़ अपडेट करना चाहते हैं आईडी, अगर वो उसको फाउंड ही नहीं हुई तो वो 404 रिटर्न करेगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें इन्होंने एच की बताई थी कि कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं इसमें हमारे। तो ये सारे स्टेटस कोड अलग अलग थे। तो अभी तो हम पोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो हमने ये हमारा रिक्वेस्टेड यूआरएल है जो ऊपर वाला ही था, और ये हमारा मैसेज है जो हम वहाँ पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। और स्टेटस को 201 रिटर्न होगा मीन्स की पोस्ट हो गया हमारा, क्रिएट हो गया मैसेज, और फिर वो हमारी मैसेज आईडी रिटर्न कर देगा उसकी। और अगर कोई एरर काउंट हुआ तो वो एरर रिटर्न कर देगा। तो अगर जैसे मैंने अभी इसको रन किया
तो एक ये मैसेज आईडी इसने रिटर्न कर दी, मीन्स कि ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया मेरा, एक वो फील्ड क्रिएट होगी डेटाबेस में। मैं अब इसको रन करूँगा तो मेरे को दिखना चाहिए वो रिस्पॉन्स, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। सो मेरे पास अब ये एक रिस्पॉन्स आ गया जो मैंने अभी क्रिएट किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं आईडी इसकी 4-3 है लास्ट में, और यहाँ पे भी 4-3 है लास्ट में। तो ऐसे करके अगर मैं 2-3 बार ही रन करता हूँ इसको, तो मेरे पास अब 3-4 जो फील्ड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं डेटा में। तो यहाँ पे अब गेट रिक्वेस्ट में वो सारी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी लिखा है सी ए गेट मैसेजेस, तो सारे जो भी मैसेज होंगे वो यहाँ पे आने चाहिए। तो हम देख सकते हैं ID 1 आ गया, फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाली आ गई मेरे पास आईडी। ऐसे करके मेरी मतलब कि सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी जो भी मैंने क्रिएट करी है। तो इसलिए वो फर्स्ट टाइम हमारी एम्प्टी लिस्ट दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं था। अब मैंने क्रिएट कर दिया तो वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे मेरे को सारे विजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट थी हमारी, मैंने क्रिएट कर दी, पोस्ट यूज़ कर लिया। अब हमारी है पैच। पैच और अपडेट करने के लिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुट हमारी होती है अगर हमने सारी फील्ड्स अपडेट करनी है। मीन्स जैसे इसमें मेरे पास 3 फील्ड्स थी, आईडी, मैसेज, ये रहा मैसेज, और एक था हमारा लास्ट डेट जो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन करी थी, ये रही आईडी, मैसेज, लास्ट डेट। ये 3 फील्ड्स थी, मीन्स की 3 कॉलम्स थी। लेकिन अब हमें इसमें से एक फील्ड को ही अपडेट करना है तो हम पैच यूज़ करेंगे। मीन्स किसी मैसेज को अपडेट करना है तो पैच पैच यूज़ करेंगे। अगर सारे फील्ड्स को अपडेट करना है तो हम पुट यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ इसमें इन्होंने बताया कि पुट रिक्वेस्ट इसके लिए यूज़ होता है, और पैच हमारी पार्शियल अपडेट के लिए होता है कि एक ही फील्ड कर लियो, मीन्स ओनली द फील्ड्स प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट विल बी मॉडिफाइड। जो हमने रिक्वेस्ट में फील्ड प्रोवाइड करी है सिर्फ वही मॉडिफाई होंगी। तो सेम उसी की तरह है हमें, लेकिन इसमें हमें मैसेज आईडी भी प्रोवाइड करनी होती है कि जो हम मीन्स की जिस मैसेज आईडी के मैसेज को हम अपडेट करना चाहते हैं उसकी मैसेज आईडी देनी होती है हमें। तो यही बताया था इन्होंने इसमें कि हमें मैसेज आईडी प्रोवाइड करनी होती है। तो जैसे मैंने अभी ये वाली अपडेट एक मैसेज क्रिएट किया था तो मेरे पास इसकी मैसेज आईडी पड़ी है, तो मैं इसकी मैसेज आईडी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, सी वाली, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको अपडेट करने के लिए। सो ये वही है रिक्वेस्टेड यूआरएल है जहाँ पे मैंने मतलब कि अपनी वो एडिट करनी है, और यहाँ पे मैसेज आईडी हमने मेंशन कर दी है। तो ये कोड यही बता रहा है कि सी पैच करने के लिए हमारा ये फॉर्मेट होता है कि सी ए पैच मैसेज, हमने पैच मैसेज का फॉर्मेट है, मीन्स कि मैंने एक फील्ड को अपडेट करनी है तो सी ए पैच मैसेज है मेरा, मैसेज मैंने अपडेट करना है जिसकी मैसेज आईडी जो हम प्रोवाइड करेंगे वो है। ये सी ए पैच मैसेज बता रहा है कि मैंने मैसेज अपडेट करना है, मैसेज वाला कॉलम। सिर्फ इसमें हम मैसेज वाला कॉलम अपडेट कर रहे हैं, मीन्स की जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स थे, आईडी, मैसेज, लास्ट एडिटेड। आईडी तो एक यूनिक ही होगी तो वो हम अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट एडिटेड भी कंप्यूटर मीन्स ऑर्डिनरी कर लेगा, तो हमें मैसेज ही अपडेट करना है। तो जो फील्ड अपडेट करनी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी थी पैच में, सी ए पैच मैसेज, और मैसेज आईडी दे दी थी उसकी कि किस मैसेज की हमने वो मैसेज अपडेट करना है। तो ये मैसेज आईडी हमने यहाँ पे यूआरएल में मेंशन कर दी कि सी ए पैच मैसेज, ये रहा यहाँ पे सी ए पैच मैसेज जिसकी मैसेज आईडी हमने अपेंड कर दी थी मैसेज आईडी। सो रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दी, रिक्वेस्ट डॉट पैच, रिक्वेस्टेड यूआरएल प्रोवाइड करा, फिर डेटा प्रोवाइड कर दिया कि हमने मैसेज को किससे अपडेट करना है। और अगर 200 आया तब तो हम वो अपडेट कर देंगे, मतलब कि हम वो मैसेज आईडी प्रिंट कर देंगे कि ये मैसेज आईडी अपडेट हो चुकी। 404 आया मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिला, ये वाली मैसेज आईडी उसको डेटा में मिली ही नहीं। और अगर कोई एरर दूसरा इनकाउंटर हुआ तो वो हम उस एरर को प्रिंट कर देंगे। तो जब मैंने ये अपडेट किया तो ये शो कर रहा था कि मैसेज विद दिस आईडी अपडेटेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम आईडी प्रोवाइड कर दूँ, मीन्स की 3454 मैंने ऐसी कोई रैंडम आईडी प्रोवाइड कर दी, तो ये यहाँ पे बता रहा है मैसेज विद दिस आईडी नॉट फाउंड, क्योंकि ये मैंने कोई रैंडम आईडी यहाँ पे अभी चेंज करी थी। तो अब डिलीटिंग के लिए सेम ही फॉर्मेट होता है, सी ए डिलीट मैसेज, जिसकी मैसेज आईडी है उसमें भी हमें मैसेज आईडी प्रोवाइड करनी होती है। और सेम 404 करता है अगर मैसेज फाउंड नहीं हुआ, उसे मैसेज आईडी नहीं मिली, 500 अदर है इसके लिए, और 200 अगर मैसेज डिलीट हो गया तो मेरे पास। तो सेम अगर मैं ये वाली आईडी कॉपी करूँ जो मैंने क्रिएट करी थी अभी, ये वाली अगर मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, ये सी वाली,
तो अब ये डिलीट हो जानी चाहिए। अगर तो इसी सेम है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्टेड यूआरएल में वो मैसेज आईडी अपेंड कर दी कि हाँ मेरे को सी डिलीट करना है मैसेज, कौन सा, जिसकी मैसेज आईडी ये है मेरी। तो रिस्पॉन्स फिर हमने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट डिलीट रिक्वेस्टेड यूआरएल, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसमें हमने रिक्वेस्टेड यूआरएल के साथ डेटा भी किया था क्योंकि हम डेटा अपडेट कर रहे थे। इसमें हमें वो चीज़ें नहीं करनी होती, इसमें हमें सिर्फ रिक्वेस्टेड यूआरएल देना होता है। और अगर 200 आया तो मीन्स की डिलीटेड हो गया है, 404 मीन्स की नॉट फाउंड, और एल्स कुड नॉट अपडेट योर मैसेज, और वो रिस्पॉन्स कर देगा। तो अभी तो मैंने सही प्रोवाइड करी है तो ये डिलीट करेगा, तो यहाँ पे आना चाहिए डिलीटेड। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे मैसेज डिलीटेड। अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो ये नॉट फाउंड कहेगा क्योंकि वो मैसेज डिलीट हो चुका है। तो अगर मैं इसको री रन करता हूँ तो ये बता रहा है कि मैसेज नॉट फाउंड, क्योंकि वो एक बार ही डिलीट हो चुका है तो दोबारा बार बार डिलीट नहीं होगा। अब मैं ऊपर जाके देखूँ अपना जो मैं ये था गेट रिक्वेस्ट, इसमें से मैंने सी वाला मैसेज डिलीट कर दिया, 2C वाला। तो अगर मैं इसको रीरन करूँगा मेरे को ये विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो ये 2C वाला हट चुका है मेरा यहाँ पे से। सो यही था इसमें कि हमें ये 3-4 मेथड यूज़ करने थे, गेट, वो, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। जो हमने फोर फोर के 4 मेथड्स हमने यूज़ कर लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लैब। थैंक यू।